चलिए भाई क्लास शुरू करते हैं अपनी। सही बैठ जाओ पहले तो। तो भाई साहब टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? एक्टिव पैसिव। यस, एक्टिव पैसिव की सीरीज में हमारा आता है फोर्थ टेंस। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट। जैसा मैंने आपको बताया लास्ट टेंस हमने क्या किया था, इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट किया था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का तो एक्टिव से पैसिव बनता ही नहीं है ना। आज हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस पर या सिंपल पास्ट पर, जिसकी पहचान क्या होती है? था, थी, थे, आ, ई, ए, ये पहचान होती है। अब फॉर्मूले क्या होंगे एक्टिव के? एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले। नंबर 1 सिंपल वाला, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, कौन सा है ये? अफर्मेटिव वाला। दूसरा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिड प्लस नॉट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है भाई साहब। अब ये हमारे फॉर्मूले हैं। अब ये कौन से फॉर्मूले हैं? एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल पास्ट में एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कौन से फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी? तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है। पैसिव वॉइस का क्या फॉर्मूला है बेटा? पैसिव वॉइस में जो फॉर्मूले लगते हैं वो है, पहला फॉर्मूला लगेगा हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्टिव के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगेगी? वॉज या वर। क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी? वॉज या वर। उसके बाद में क्या लगेगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद एक्टिव का सब्जेक्ट से पहले बाई लगाना है, बाई प्लस एक्टिव का सब्जेक्ट। एक्टिव के सेंटेंस का सब्जेक्ट और फिर क्या लगाएंगे? अदर वर्ड लगाएंगे। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? दूसरा फॉर्मूला भी यही रहेगा, निगेटिव में रहेगा। एक्टिव का ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस एक्टिव का सब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। ये हमारा फॉर्मूला है
पैसिव वॉइस के दो फॉर्मूले हैं, तीसरा लिखा दूं तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई साहब, अगर हमारे सब्जेक्ट हमारे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे। आई के साथ में क्या लगेगा, वॉज लगेगा। आई के साथ में क्या लगेगा, वॉज लगेगा। वी, यू, दे और कोई प्लूरल नेम आ जाए तो क्या लगाएंगे, तो हम वर लगाएंगे। और ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए या कोई सिंगुलर नेम आए तो हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। और इन सब के साथ में पैसिव वॉइस में कौन कौन सी मेन वर्ब लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन सा रूप लगेगा बेटा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, यानी सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही, प्लूरल नेम ही, सी, इट, सिंगुलर नेम, तो इनके साथ में क्या लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। समझ में आया। अब देखो कैसे आएंगे सेंटेंस, तो भाई साहब एक्टिव का सेंटेंस कैसे आएगा, एक्टिव का सेंटेंस कैसे आएगा, एक्टिव का सेंटेंस आएगा जैसे जैसे दे दे सेंट लेटर, दे सेंट लेटर टू देयर फ्रेंड, टू देयर फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है भाई साहब, ये हमारा एग्जाम्पल है। कौन सा वाला एग्जाम्पल है, एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है। कौन से वॉइस का एग्जाम्पल है, एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है। अब इस वाले एग्जाम्पल को क्या करना है, पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए भाई साहब, ऑब्जेक्ट चाहिए। और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, तो लेटर है। और लेटर एक नाउन होता है और नाउन हमारा सिंगुलर है, लेटर क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वॉज लगेगी। उसके बाद में क्या लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंट यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेंट यहाँ पे क्या है, सेंट यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि नहीं, तो हमें लगानी है थर्ड फॉर्म। तो सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंट होती है। सेंड भेजना, सेंट मीन्स भी भेजना और सेंट मीन्स भी भेजना। तो लेटर वॉज सेंट, यस। अब बाई लगाएंगे और बाई के बाद में एक्टिव के सेंटेंस का सब्जेक्ट है दे, सब्जेक्ट क्या है, दे है। और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। सेंट बाय देम टू देयर फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अदर वर्ड हो गया। तो देम टू देयर फ्रेंड्स, टू देयर फ्रेंड्स, लेटर वाज सेंट बाय देम टू देयर फ्रेंड्स। समझ में आया। अब मुझे अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए हमारे पास तो कैसे बनाएंगे, जैसे आपके स्क्रीन पर आ जाए कि मोहन मोहन डिड नॉट लर्न लेसन, मोहन डिड नॉट लर्न लेसन। ठीक है, तो वही करना है हमको, क्या करना है, एक्टिव के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लेसन है, तो लेसन हमारा यहाँ आ जाएगा। और लेसन एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, यस। या मैं इसको प्लूरल बना दूं, लेसन्स कर दूं, तो लेसन्स हमारा कई सारे लेसन चैप्टर्स की बात हो रही है, कई सारे टॉपिक्स की बात हो रही है। तो लेसन्स वर, क्योंकि प्लूरल है नेम, तो प्लूरल का प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब ये निगेटिव है तो यहाँ भी नॉट लगेगा, लेसन्स वर नॉट। अब लर्न हमारी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, हमें लगानी है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्नट होती है। यस, या लर्नेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, लर्नट हो गई, यानी लेसन्स वर नॉट लर्नट बाई। अब मोहन हमारा एक नाउन है, और नाउन का तो नाउन ही रहता है, नाउन का कोई चेंज नहीं है। तो बाई मोहन, लेसन्स वर नॉट लर्नट बाई मोहन। इस तरह से हम बना लेंगे अपना एक्टिव से पैसिव में। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फटाफट से इसको नोट करो, उसके बाद में मैं प्रैक्टिस के कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? बोलो, आ गया? तो फिर फटाफट से इसको नोट करो, उसके बाद में जो प्रैक्टिस के 2-3 सेंटेंस दे रहा हूं उनको बनाओ। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। दूसरा है आपके पास आई प्लेड क्रिकेट। आई प्लेड क्रिकेट। तीसरा, थर्ड सेंटेंस है आपके पास ही डिड नॉट डांस ऑन द स्टेज। ये 3 सेंटेंस है आपके पास, फटाफट से इसको नोट करो और तीनों सेंटेंसेस को बना के मुझे चेक कराओ। इनको जो काम दिया है वो उस काम में लग जाओ। याद करने को कहा है तो याद कीजिए, ठीक है। इनको नोट करने को कहा है, नोट करो, और नोट करने के बाद में फिर ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस को बनाओ। एक का एक ही बना लेना, अभी एक के 4 मत बनाओ, ठीक है। एक के 4 बनाओगे तो बाद में बना लेना। ओके, तो मेक इट फास्ट एंड चेक इट नाउ।